अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। 0.881 ये इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नहीं है, बल्कि कराची किंग्स का नेट रन रेट है। PSL 7 के बड़े जबरदस्त मुकाबले जारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो खराब परफॉर्मेंस रही है इस सीजन में वो कराची किंग्स की रही है। कराची किंग्स को एक बेहतरीन टीम तस्वुर किया जाता था और उसकी वजह यह थी कि इस टीम को लीड करने वाले कप्तान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लीड करते हैं। बाबर आजम, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्म किया, 2021 में बेहतरीन बैट्समैन करार पाए और उसके साथ साथ पूरी दुनिया इनकी स्किल को, मेथड को, टेक्निक को और इनकी जो टैलेंट है उसको कबूल कर चुकी है और ये दुनिया के एक बेहतरीन बैट्समैन कंसिडर्ड होते हैं। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में और खासतौर पर गुज़श्ता मैच में जब 173 रन चेज करने थे, एक ऐसा ग्राउंड और कुछ ऐसी पिचेज कि जहां पर 200 रन भी चेज हुए हैं, वहां पर बाबर आजम का 20 ओवर विकेट पर खड़े रहना लेकिन टीम को मैच न जिता पाना, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो गए और इसके ऊपर साबिक कप्तान इंजमामुल हक भी बोले हैं। लेकिन हमने आज के इस प्रोग्राम इस वीडियो में तज्जिया लिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब का, क्रिकेट हिस्टोरियन का, कि व्हाट्स रॉन्ग विद बाबर आजम, और उसके साथ साथ मिर्जा इकबाल बेग की भी राय जानी है कि एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो बाबर आजम को किस तरह से रेट करते हैं और क्या समझते हैं कि खराबी कहां पर है। 173 रन कराची किंग्स ने चेज करने थे और हमने देखा कि कराची किंग्स के तकरीबन 3 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए, जिनमें शर्जील खान शामिल हैं, साहिबजादा फरहान शामिल हैं और उसके साथ साथ इमाद वसीम शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी जो पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक विकेट पर मौजूद रहे। अब मसला यह है कि बाबर की ये इनिंग्स थी वो 3 फेजेस पर मुश्तमिल थी, यानी पावर प्ले के 6 ओवर्स भी बाबर आजम ने खेले, उसके बाद 7 से लेकर 15 ओवर तक भी बाबर आजम ने इनिंग्स को बिल्ड किया और आखिरी टाइम जहां पर आकर आपने सिर्फ स्ट्रैटेजी के साथ क्लीन हिटिंग करनी थी, उस टाइम में, उस फेज में भी बाबर आजम विकेट पर मौजूद रहे। 63 बॉल्स, 90 रन, लेकिन टीम मैच नहीं जीत सकी और 173 रन चेज नहीं हो सके। इंजमामुल हक इसके ऊपर बोले और एक ट्रांसमिशन में मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आप वर्ल्ड नंबर 1 हैं और 20 ओवर तक पिच पर खड़े हैं तो आपको फिनिश करना चाहिए था, नहीं तो जरूरी था कि आप आउट हो जाते। अगर आप 20 ओवर खेलते हैं तो फिर आपको ना स्कोर चेज करना चाहिए या उससे पहले आप आउट हो जाए। तो ये मैच फिनिश करना है ना, ये करना ही पड़ेगा आपको। ये पहली चीज़ है ग्रेट प्लेयर की कि आप जिस टाइम क्रीज पे हो, फायदा क्या होगा कि जो उस ग्रेट प्लेयर का कि जो पहले ओवर से लेके 20 ओवर तक क्रीज पे हो और टीम में विनिंग स्टैंड पे ना आए। तो ये बाबर को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सख्त अल्फाज है मेरे बाबर के लिए, इसलिए क्योंकि जी मैं इसको बहुत हाईली रिगार्ड करता हूँ, इसलिए मैं इसको ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि अगर बाबर ने 20 ओवर खेलने हैं तो फिर उसको है ना मैच फिनिश करना चाहिए। ये ग्रेट प्लेयर की पहली रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और बैट्समैन इंजमामुल हक को आपने सुना। सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी राय सामने आ रही है कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट हमेशा क्वेश्चनेबल रहा है। बाबर आजम स्कोर तो करते हैं लेकिन रन अबाल स्कोर करते हैं, यानी बाबर आजम कोई इंपैक्ट वाले बैट्समैन नहीं सामने आ रहे कि वो इंपैक्ट डालकर सिंगल हैंडेडली मैच जिता सके। अगर आपने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन बनना है तो उसमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि 1 हैंडेडली आपने मैच जिताने होते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके सामने हमने 2 मुख्तसर सवालात रखे। पहला सवाल यह था कि अगर आप 20 ओवर बैटिंग करें तो देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। चेज करने का एक मेथड होता है, आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके हिसाब से बॉलर्स को टारगेट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, बॉलर्स की स्ट्रेंथ को देखते हैं और उसके बाद आप जाकर बैटिंग करते हैं। बाबर आजम जो 20 ओवर्स तो खेल गए, लेकिन वाज देयर एनी मेथड चेज करने के लिए? कोई मेथड, कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी मौजूद थी? इस पर डॉक्टर नुमान नियाज साहब का कहना था, वो सुन लीजिए। लेकिन मैं पिछले टूर्नामेंट में भी ये देखा था कि वो क्वांटम ऑफ थे, लेकिन वो और टाइम्स पे आउट हो जाते थे, फिनिश नहीं कर पा रहे थे और स्ट्राइक रेट उनका जो है वो लास्ट 5 ओवर में उतना मुतासिर कुन नहीं था। सो अभी क्योंकि कप्तानी भी उनके सर है, फिर टीम का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें शर्जील ऊपर से टॉप हैवी आप कह लें इस जो है कराची किंग्स को, अब उनकी ये हालत हो चुकी है, पता नहीं उनका ड्राफ्ट कैसे हुआ, प्लेयर उन्होंने किस तरह चूज किए। 4 मैचेस में 4 विकेट कीपर जो है वो रख चुके हैं और अभी उन्होंने वो कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर जो ओरिजिनली है भी नहीं, साहिबजादा फरहान को जी नंबर 3 खिला दिया।
सो इट क्लियरली शोज कि एक तो बिल्कुल उनकी टीम जेल्ड इन नहीं है, तो उनकी टीम में कोर नहीं है बैटिंग की। बॉलर्स जो है मोहम्मद आमिर की इंजरी के बाद अब विलियम्स की इंजरी हो गए, सो अब शाहनवाज उनको लिया इन्होंने, शनवारी को लिया। सो आई डोंट थिंक सो कि अब बाबर पे जो प्रेशर है वो आपको ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि ही इज ऑफ्टन द लोन मैन स्टैंडिंग। पहले कल भी 2 आउट हो गए। टोटली एग्री कि जब इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो तो उनके 63 गेंदों में 90 रन शायद उतने मुतासिर कुन नहीं है। अगर आपने मैच नहीं जीतना तो मैंने 90 रन कहाँ पे लेके जाने हैं, पर आपको ये सारी चीजें फैक्टरिंग इन करनी पड़ती हैं जो मैंने अभी बोली। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब की राय आपने देखी। यही सवाल हमने मिर्जा इकबाल बेग साहब के सामने रखा, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही बाबर आजम को इवॉल्व होते हुए डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट का सितारा बनते हुए देखा है। इनकी क्या राय थी वो भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे 2 फैक्टर्स नजर आते हैं। एक तो बाबर आजम जिस तरीके के बैट्समैन है कि वो जारहाना अंदाज इख्तियार नहीं करते एज कम्पेयर टू फखर जमान या रिजवान। जिस तरह से उन्होंने कल बैटिंग की इतनी डॉट बॉल्स खेली, अगर वो अच्छे फिनिशर की हैसियत से नहीं सामने आएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट होगा कि वो इस वक्त दुनिया के टॉप के बैट्समैनों में शुमार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी टीम को पता से हमकिनार नहीं करा सके। इतनी डॉट बॉल्स खेली उन्होंने, आखिर में जब रन जो बनाने शुरू किए तो उस वक्त पानी सर से गुजर चुका था और जो चौके छक्के लगाकर वो अपना स्ट्राइक रेट तो 143 रन तक करने में कामयाब हुए, लेकिन टीम को फतह से हमकिनार नहीं करा सके। 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये कि वो स्लो खेलते हैं, दूसरा ये कि उनकी टीम में उन्हें पता है कि उनके ऊपर ही सब कुछ टीम इंहिसार कर रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मोहतात अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, जो कराची किंग्स के लिए नुकसानदेह हो रहा है। बाबर आजम को अपने न सिर्फ ये कि स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा बल्कि शुरू से ही करना होगा। पावर प्ले में जिस तरह से बैटिंग हो रही है कराची किंग्स की और बाबर उसमें इंक्लूडेड है, अगर शर्जील आउट हो गए तो बाबर कुछ नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में ये लम्हे फिक्रिया है कराची किंग्स के लिए। दूसरा सवाल जो हमने क्रिकेट हिस्टोरियंस के सामने रखा वो वाज़े तौर पर यह था कि बाबर आजम के रवैये में काफी चेंजिंग आ रही है। हम देख रहे हैं कि अग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है उन्हें, और वो बाज़ों चीखते हैं, चिल्लाते हैं अपने बॉलर्स पर, और बहुत सारे उनके ग्राउंड के अंदर ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो उनकी शख्सियत से या उनके गेम प्लान से मुताबिकत नहीं रखते। Why is it so? क्या इससे पहले जो इमाद वसीम कराची किंग्स के कैप्टन थे और एक इवेंट भी कराची किंग्स को जितवाया था, उनका टीम में आने की वजह से प्रेशर है, या फिर अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से लीड नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से बाबर आजम के रवैये में फर्क आ रहा है? डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब की राय सुन लीजिए। देखें, वही 2-3 चीजें। एक तो कराची किंग्स को टाइटल भी इमाद वसीम ने जिताया, कप्तान भी इमाद वसीम रहे ऑल थ्रू आउट के 6 सीजन में। ये बाबर का पहला सीजन है। अभी हमें ये नहीं पता कि बाबर आजम कितना एक्सेप्टेबल है विद इन द कोर ऑफ द टीम। एक दूसरा, जब आपके पास ना कॉम्बिनेशन होगा, ना प्लेयर्स आपके पास रिसोर्स होगा, बॉलिंग में भी आपके पास मेडॉक्रिटी होगी और आप उनसे टैलेंट को मैक्सिमाइज कराने की कोशिश करेंगे, तो ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है और ये बैक ऑफ द माइंड जो है हेल्पलेसनेस। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब को आपने सुना। इसी हवाले से बाबर आजम के रवैये के हवाले से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का एसेट हैं, इस हवाले से मिर्जा इकबाल बेग साहब का क्या कहना था वो भी सुन लीजिए। ये हार का प्रेशर है क्योंकि उनकी टीम मुसलसल हार रही है और बाबर पहली मर्तबा कप्तानी कर रहे हैं HBL PSL में, तो उनसे तवक्कुआत बहुत थी। जिस तरह उन्होंने कप्तानी की पाकिस्तानी टीम की T20 वर्ल्ड कप में, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी उनकी, लेकिन पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना और किसी फ्रेंचाइज की कप्तानी करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज में हर तरह के गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी हैं, लोकल क्रिकेटर्स भी हैं, डिफरेंट टीम्स के क्रिकेटर हैं जो पहली मर्तबा इकट्ठा होते हैं, साल में एक ही दफा इकट्ठा होते हैं, ये नहीं कि रेगुलर खेल रहे होते हैं। तो उसकी वजह से भी बाबर आजम उनको जेल करने में इतने कामयाब नहीं हुए हैं और उसके असरात जो है उन पर मुरतब हो रहे हैं कि आप देखें फ्रस्ट्रेशन, हम तो सरफराज अहमद को ही कहते थे, लेकिन बाबर आजम पर जो उनके चेहरे से फ्रस्ट्रेशन नुमाया है, जिस तरह वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बेपनाह दबाव का शिकार है। अगर उनकी टीम अगला मैच हार गई तो फिर कराची किंग्स के जो हमेशा से प्ले ऑफ में खेलती आई है, लेकिन उसके फिर आगे जाने के चांसेस तकरीबन खत्म हो जाएंगे। वाज़े तौर पर मिर्जा इकबाल बेग साहब का कहना था कि रवैया उनकी हार की वजह से है। इसके बाद आखिरी सवाल हमने क्रिकेट हिस्टोरियन डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब के सामने रखा कि अगर कराची किंग्स का आप मिडिल ऑर्डर देखें, बाबर आजम शर्जील ओपन करते हैं, उसके बाद जो क्लार्क आ जाते हैं, देन मोहम्मद नबी आ जाते हैं, इससे पहले टॉम लेम्बो ने खेला और अब इयन कॉकबेन आए हैं जो कि इंग्लिश खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल कोई इनका खास इंपैक्ट नजर नहीं आया। देन इमाद वसीम आ जाते हैं। क्या वजह है कि ये ड्राफ्ट में इन खिलाड़ियों को पिक किया गया? क्या इन खिलाड़ियों का माजी का रिकॉर्ड देखा गया था? क्या डेटा एनालिसिस, क्या इनकी हालिया परफॉर्मेंस के हवाले से कोई मीटर या कोई मेरिट रखा गया था?
इस पर डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब की राय सुन लीजिए। बहुत कम फ्रेंचाइजीज हैं जिनमें मैं रखता हूँ मुल्तान सुल्तान, फतेहाबाद और इस्लामाबाद यूनाइटेड जी। जिनकी जो बैक एंडेड टीम्स हैं वो बहुत सीरियसली ड्राफ्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं और वो नॉट ओनली साइंटिफिक डाटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं बट वो मैचअप्स भी करते हैं, प्लेयर की करंट फॉर्म को देखते हैं, फिर वो ये भी देखते हैं कि किन कंडीशन में कैसे खेलना है। अब अगर मैं कराची की जानिब जाऊँ और बैक एंडेड देखूँ, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द ग्रेटनेस ऑफ वसीम अकरम, लेकिन शायद वो इतना करंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू द लोकल। तो कराची किंग्स में कौन, तारिक वसी इज अगेन एन एयर वाइस प्रेसिडेंट जिसकी कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है जी। अभी हम लेके आए हैं वो मोर्स को, पहले हर्षल गिफ्ट थे, अब मोर्स जो है उनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को खास अंदाजा नहीं है जी। एक आदमी इनके पास जो कुछ कर सकता है वो मसरूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लगता है उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्पेस नहीं है। जी। तो फिर वो एक इनके फैसल मिर्जा हैं, अगेन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है। जी। फिर अगर आप देखें, विच आई डोंट वांट टू से, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उठाए गए, जो कि डिस्कार्ड किए थे, जैसे मुल्तान सुल्तान से आपको काफी प्लेयर्स नजर आएंगे एंड आई डोंट सी एनी रीजन कि जब आप इस किस्म का ड्राफ्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन कैसे इवॉल्व करें। वाज़ेह तौर पर डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने भी तासुर दिया कि वाज़ेह तौर पर टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई काम नहीं हुआ, कोई डेटा एनालिसिस नहीं हुई, कोई टीम थिंक टैंक नहीं बैठा, कोई रिसर्च नहीं हुई और उसके बाद प्लेयर्स नहीं पिक किए गए, जिसकी वजह से कराची की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कराची के 6 मैचेस बाकी हैं, आने वाले टाइम में देखना होगा, क्योंकि हमने गुज़श्ता पीएसएल में देखा था कि मुल्तान सुल्तान ने इसी तरह की हार के बाद दोबारा से खुद को गेम में वापस लेकर आई थी और इवेंट भी जीत लिया था। सो बाबर आजम और उनकी टीम के लिए अभी भी दे आर स्टिल इन द गेम, दिया अभी भी रोशन है उम्मीद का, एंड लेट्स सी कि आने वाले टाइम में कराची किंग्स पीएसएल के में कैसा परफॉर्म करती है। पीएसएल के हवाले से तमाम भी अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।